एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी आपके हाफ ईयरलीज़ को लेके। एंड सॉरी फॉर दिस लेट वीडियो, आई वाज नॉट वेल। सो इन द लास्ट वीडियो हमने अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। नाउ इट्स द टर्न फॉर सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस। अब हम एक एक करके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दैट। So our first question is, what is the difference between a reflex action and walking? एक reflex action में और walking में क्या difference होता है? तो जैसे कि हमने पढ़ा है, जो reflex action है वो एक voluntary actions है। voluntary मतलब जहाँ पे movement हो रही हैं, which are rapid and automatic response to stimuli। और यहाँ पे rapid मतलब तुरंत एक response होता है और एक automatic response होता है हमारे stimulus के थ्रू। और ये stimulus क्या हो सकता है? It can be a heat और कोल्ड ऑब्जेक्ट, इट कैन बी एनीथिंग। वाइल वॉकिंग जो है वो हमारा एक वॉलेंट्री एक्शन है जहाँ पे हमारी थिंकिंग प्रोसेस रिक्वायर होती है और हमारा कंट्रोल उस पर होता है। ओके, बट ऑन दिस रिफ्लेक्स एक्शन वी डोंट हैव एनी कंट्रोल। और ये रिफ्लेक्स एक्शन सारे किसके कंट्रोल में होते हैं स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा है स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में होते हैं ये सारे एक्शंस। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, What happens at the synapse between the neurons? हमने पढ़ा था साइनेप्स क्या होता है। ये दो न्यूरॉन्स के बीच की स्पेस को हम साइनेप्स बोलते हैं। तो अ साइनेप्स इज अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। एक साइनेप्स जो होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल्स। ओके, उस केमिकल्स में कन्वर्ट करता है जो कि ईजिली उस गैप को क्रॉस कर लेते हैं और पास करते हैं उसके सिग्नल्स को नेक्स्ट न्यूरॉन तक और फिर उनको कन्वर्ट कर देते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ओके, ताकि हमारा मैसेज जो है इजीली वो पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स के थ्रू पास ऑन होता रहे। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी? कौन सा पार्ट हमारे ब्रेन का हमारे बॉडी का पोस्चर और इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारी बॉडी को रखता है? तो आंसर इज सेरिब्लम। तो इस सेरिबेलम जो है वो हमारे बॉडी का पोस्चर बनाने में हेल्प करता है। ये किसका पार्ट है स्टूडेंट्स? ये हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट होता है जिसमें पोन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम होता है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक? हम लोग अगरबत्ती की स्मेल को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो जब स्मेल आती है अगरबत्ती की हमारे नोज़ तक, तो हमारे जो ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, हमने रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में कि कहाँ कहाँ कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे नोज़ में, जो कि स्मेल को डिटेक्ट करते हैं और ये सेंड करते हैं इन्फॉर्मेशन को हमारे फोर ब्रेन के एरिया में। फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर फोर ब्रेन इस इन्फॉर्मेशन को लेता है और एज द स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक्स इट कैन बी ऑलरेडी स्टोर्ड। और फिर ये इसकी जो स्मेल है वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है। ओके, और गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? गस्टेटरी रिसेप्टर्स हमारे टंग में प्रेजेंट होते हैं जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन? हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल होता है? हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ये पढ़ा था कि ब्रेन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है रिफ्लेक्स एक्शन में। इट इज़ ओनली द स्पाइनल कॉर्ड विच इज़ इन्वॉल्व इन दीज रिफ्लेक्स एक्शंस। तो मेनली ये जो है किसके कंट्रोल में होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड, एज दीज एक्शन नॉट रिक्वायर थिंकिंग, क्योंकि इन हमारे एक्शंस में कोई थिंकिंग रिक्वायर नहीं होती है और ये बहुत ही क्विक एक्शंस होते हैं, बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाते हैं इन अ ब्लिंक। ओके, ज़रा सी देर में ये नैनो सेकेंड्स के अंदर ये अकर करता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what are plant hormones? तो plant hormones are the fluids which are secreted within the plants are also known as phytohormones। तो plant hormones ये fluids होते हैं जो कि हमारे secrete होते हैं प्लांट में, जिसको हम लोग phytohormones भी कहते हैं। plant hormones जो होते हैं ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। हमने पढ़ा है कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड, इनमें से साइटोकाइनिन और हमारा ऑक्सिन और जिब्रेलिन ये सब ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं प्लांट की। और द फोर्थ वन इज जो कि एब्सिसिक एसिड होता है, ये एक इनहिबिटरी हार्मोन होता है जो कि ग्रोथ और विल्टिंग ऑफ द लीव्स में हेल्प करता है। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल द जिस्ट ऑफ द टॉपिक्स। ये हम पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं इन अ ब्रीफ डिस्कशन। ओके, so examples of plant hormones are auxin and gibberellin. I hope this is clear. Now moving to the next question, how is the movement of leaf of a sensitive plant different from the movement of the shoot towards light? कैसे जो मूवमेंट है एक लीव्स का जो कि एक सेंसिटिव प्लांट की होती हैं वो डिफरेंट होती हैं शूट के मूवमेंट से जो कि लाइट की तरफ बढ़ रहा है।
तो जो मूवमेंट है लीफ का, एक सेंसिटिव प्लांट का, वो टच को लेके सेंसिटिव होती है। हमने पढ़ा है मिमोसा पुडिका प्लांट में, ओके। मिमोसा पुडिका प्लांट में हमने देखा है कि उसकी जैसे ही लीव्स को हम टच करते हैं तो वो कीमोट्रोपिज्म शो करता है। कीमोट्रोपिज्म मतलब कुछ केमिकल्स पे वो रिस्पॉन्ड करता है और उसकी लीव्स फिर रोल हो जाती हैं और ड्रूप कर जाती हैं, जो कि टच को लेके सेंसिटिव होता है। और ये इंडिपेंडेंट होता है ग्रोथ में, मतलब ये ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन वो मूवमेंट जो शूट की तरफ इन्वॉल्व है, ओके। शूट दैट मीन्स कि जो शूट की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं वो हमारे लाइट, ये सब ग्रोथ में, फोटोट्रोपिज्म में इन्वॉल्वमेंट होता है इनका। इसका मतलब ये हुआ कि वो मूवमेंट प्लांट का जहाँ पे शूट जो है प्लांट की वो टूवर्ड्स द लाइट ग्रो कर रही है, उसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल फॉर प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। अभी हमने पीछे ये डिस्कस किया कि ऑक्सिन इज द ओनली, ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन, नॉट ओनली विद ऑक्सिन साइटोकाइनिन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड जिब्रेलिन। तो ऑक्सिन होता है। वाई डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। तो ऑक्सिन क्यों प्रमोट करता है टेंड्रिल की ग्रोथ को एक सपोर्ट के चारों तरफ। जैसे कि हमने मनी प्लांट्स देखते हैं तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक मनी प्लांट है, ओके। इसके पास इसको एक रॉड फॉर एग्जांपल दिखी, इसकी टेंड्रिल्स होती हैं, ये जैसे ही इसको सपोर्ट मिलता है ये अपनी टेंड्रिल्स को इसके चारों तरफ रोल करा देता है एज अ सपोर्ट, और उसी के थ्रू ये फिर वहीं पे ग्रो करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो लेट्स डिस्कस दिस। तो जब टेंड्रिल्स किसी भी सपोर्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो जो पार्ट है टेंड्रिल का वो कांटेक्ट में आता है उस ऑब्जेक्ट के, वो ग्रो नहीं करता एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारा जो टेंड्रिल का पार्ट है वो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से दूर होता है। इसकी वजह से जो ऑक्सिन हार्मोन का जो एक्शन होता है तो लेस ऑक्सिन अकर करता है ऑन द साइड ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे हमारा प्लांट कॉन्टैक्ट कर रहा है उस सपोर्ट से, तो वहाँ पे लेस हार्मोन होता है, ऑक्सिन हार्मोन। इसकी वजह से क्या होता है, कंपेयर टू द फ्री साइड ऑफ द रिजल्ट, मतलब दूसरे साइड पे जहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो रहा है उसका ऑब्जेक्ट से, दूसरी साइड पे ज़्यादा हार्मोन होता है। तो ऑक्सिन प्रमोट करता है ग्रोथ को फ्री साइड पे और टेंड्रिल्स कॉइल कर जाते हैं हमारे इस सपोर्ट पे, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। तो एक एक्सपेरिमेंट हमें बताना है जो कि हाइड्रोट्रोपिज्म को डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो हमने यहाँ पे दो बीकर्स लिए हैं, दिस वन इज़ बीकर ए, दिस वन इज़ बीकर बी। जर्मिनेटिंग सीड को हमने यहाँ पे लगाया है, ओके। फिल्टर पेपर ब्रिज बना दिया है इससे, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है आपको। नाउ दिस वन इज़ दैट द जो रूट्स हैं इसके वो टूवर्ड्स द वाटर ग्रो करेंगे। इस बीकर में पानी है, इसमें नहीं है। तो हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, प्लांट का मूवमेंट टूवर्ड्स द वाटर, ओके। तो प्लांट जो है उसकी, ये जो आपको दिख रहा है प्लांट, इसमें स्मॉलर द साइज ऑफ द मार्कर, यस, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसके जो क्या प्लूम्यूल और रेडिकल होते हैं, ये ग्रो करते हैं टूवर्ड्स द वाटर, ओके। तो ये इस साइड की तरफ ग्रो करेंगे। दिस क्लियरली शोज दैट अ प्लांट ईजिली ग्रो टूवर्ड्स वाटर एंड शो हाइड्रोट्रोपिज्म, ओके। नाउ दिस इज अ फिनोमेना ऑफ हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट। ये हमने पढ़ा है, केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स होता है। ये केमिकल फ्लूइड्स होते हैं जो कि ग्लैंड सेक्रीट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, और हार्मोन्स रेगुलेट इन एनिमल्स, प्लांट प्लेस इन एनिमल्स। तो हार्मोन्स में हार्मोन सेक्रीट होता है हमारे एनिमल्स के अंदर, और ये ओवरऑल ग्रोथ में भी हेल्प करता है और डेवलपमेंट में एक एनिमल के, ओके। तो क्या होता है कि हार्मोन्स क्या होती है, केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी ग्लैंड्स सेक्रीट करती हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, और जो कि एंडोक्राइन सिस्टम में होती हैं, और ये रेगुलेट करती हैं ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट करती हैं हमारे एनिमल्स में, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज़ यूज़ ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल। क्यों हमें डॉक्टर एडवाइस करता है कि हमें आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ कि जो आयोडीन स्टिमुलेट करता है हमारे थायराइड ग्लैंड को, ओके। थायराइड ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है ताकि ये थायरॉक्सिन हार्मोन बना सके, जो कि क्या करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है हमारी बॉडी के अंदर, दिस थायरॉक्सिन हार्मोन, ओके। अगर इसकी आयोडीन की डिफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, आयोडीन की हार्मोन रिजल्ट्स इन द इलाजमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये जो हमारी नेक में प्रेजेंट होता है इस तरीके से होता है, तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये नेक में इसकी स्वेलिंग अकर कर जाती है, स्वेलन नेक, जिसको हम लोग ग्वाइटर भी बोलते हैं। फिर अगर हमें आयोडाइज सॉल्ट दिया जाता है तो वो नॉर्मल फंक्शनिंग हमारा ग्लैंड फिर से करने लगता है, स्वेलिंग धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, ओके। ना द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
How does our body responds when adrenaline is secreted into the blood? Students, this question is very important and it is repeated multiple times. Okay, तो एड्रेनलिन क्यों इम्पॉर्टेंट है? एड्रेनलिन क्या सेक्रीट होता है तो ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे, तो जब किसी डेंजर या इमरजेंसी की सिचुएशन अकर करती है तो हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड है वो सेक्रीट करता है एड्रेनलाइन हार्मोन. ओके, इमरजेंसी फॉर एग्जांपल हम अगर कहीं पे भाग रहे हैं या कोई फॉर एग्जांपल कोई हमारे पीछे भाग रहा है, तो एक कह सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ये एड्रेनलिन हार्मोन जो है डायरेक्टली सेक्रीट होता है हमारे ब्लड के अंदर, फिर ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है. इससे क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, दिस पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. इसमें क्या होता है, ये हमारे हार्ट बीट को स्पीड अप कर देता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को सप्लाई करता है हमारी मसल्स में, क्योंकि उस टाइम हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ताकि हम ईजी तरीके से जो अर्जेंट सिचुएशन है या जो इमरजेंसी सिचुएशन है उससे फाइट कर पाएँ. ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर. रीड इट मल्टीपल टाइम्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Now, the next question is, why are some patients of diabetes treated by giving injections of insulin? क्यों जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको हम ट्रीट करते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन देके? सो ये हमने पढ़ा भी है कि डायबिटीज़ जो है वो लेस या नो सेक्रीशन ऑफ हार्मोन इंसुलिन बाय द पेनक्रियाज. तो ये क्यों कॉज होती है? क्योंकि यहाँ पे सेक्रीशन जो होता है हमारे इंसुलिन का वो डिक्रीज़ हो जाता है पेनक्रियाज में. पेनक्रियाज हमारा इंसुलिन को सेक्रीट करती है. आई होप इट इज़ क्लियर. तो ऐसे पर्सन जिनका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हाई है, तो इंसुलिन कन्वर्ट कर देती है एक्स्ट्रा शुगर को प्रेजेंट इन द ब्लड इनटू ग्लाइकोजन. ओके, तो जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई होता है तो इंसुलिन कन्वर्ट करती है एक्स्ट्रा शुगर को जो कि प्रेजेंट होता है ब्लड में, किसमें, ग्लाइकोजन में. और ऐसे पेशेंट्स फिर डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं तो इनके बॉडी में इंसुलिन की शॉर्टेज हो जाती है. इंसुलिन प्रॉपर तरीके से पेनक्रियाज जो है उसका फॉर्मेशन नहीं कर पाता, तो हमें इसके इंजेक्शंस बाहर से लेने पड़ते हैं ताकि ब्लड शुगर लेवल को हमारी बॉडी में फिर से डिक्रीज़ कर पाए. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लांट हार्मोन? इसमें तो देख ही सकते हैं, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन. एस्ट्रोजन तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, हार्मोन होता है, सॉरी. थायरॉक्सिन जो है ये भी हमारा हार्मोन है, इंसुलिन भी हमारा हार्मोन है. साइटोकाइनिन इज़ द ओनली प्लांट हार्मोन है. ओके, नाउ जो गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में हमने पढ़ा है, इट इज़ कॉल्ड साइनैप्स, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कैरी ऑन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? थिंकिंग के लिए, regulating the heartbeat, balancing the body, या all of the above? It's all of the above. Okay, now the next question is, what is the function of the receptor in our body? Think of situation where receptors do not work properly and what problem are likely to arise. हमारी बॉडी में फंक्शंस, रिसेप्टर का क्या फंक्शंस होता है और ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब ये रिसेप्टर प्रॉपरली वर्क नहीं करते, और कौन सी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो अराइज होती हैं इन रिसेप्टर्स के ठीक से काम ना करने पे. ओके, तो मेन फंक्शंस क्या होते हैं? ये सेंस करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, जो कि हीट या पेन को डिटेक्ट करते हैं, और ये ट्रिगर करते हैं इम्पल्स को. आई हैव टेल दैट कि ये जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू भेजते हैं मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड को. फिर ये जो रिसेप्टर्स हैं अगर डैमेज हो जाते हैं तो जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से जो सिग्नल जा रहे हैं ब्रेन में उनको वो सेंस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से डैमेज रिसेप्टर्स जो हैं, अगर हम कोई हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमारे हाथ जल जाएंगे, क्योंकि कोई भी मैसेज हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स अब स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक नहीं भेज पा रही हैं कि वो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले. ओके, सो दिस इज़ द रीज़न. नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. ये जो डायग्राम है हमारा न्यूरॉन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द सेल बॉडी. ओके, दिस इज़ द न्यूक्लियस, मेन न्यूक्लियस. दिस इज़ डेंड्राइट्स, जहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारा जाता है. ये एक्सॉन है जहाँ से ये ट्रैवल करता है. फिर ये नर्व्स एंडिंग्स हैं. फिर इसके पीछे एक और लगा होता है हमारा न्यूरॉन, और फिर इसके बीच की जो गैप होती है इसको हमने पढ़ा है साइनैप्स बोलते हैं. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. ओके, डिस्कस दिस पार्ट्स ऑल्सो. एक्सॉन क्या करता है? ये कंडक्ट करता है मैसेज को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. डेंड्राइट क्या करते हैं? ये रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम एक्सॉन ऑफ अनदर सेल, मतलब दूसरे सेल के एक्सॉन से इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और कंडक्ट करते हैं मैसेज को टुवर्ड्स द सेल बॉडी. और सेल बॉडी क्या करती है? इसमें न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, अदर ऑर्गेनल्स होते हैं. ये मेनली ग्रोथ में कंसर्न होते हैं. ओके, फोटोट्रॉपिज्म कैसे अकर करता है हमने पढ़ा ही है. जो ग्रोथ मूवमेंट है प्लांट में वो रिस्पॉन्स करता है जब लाइट के स्टिमुलस से, तो उसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं. जैसे हमारा शूट जो होता है यानी कि स्टेम, वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है, और रूट जो होते हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं, क्योंकि शूट हमारी
टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट बेंड करती है और रूट्स अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट मूव करते हैं। जैसे कि फ्लावर का जो हेड है, सनफ्लावर हेड है, वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, लेकिन एंड हेंस इट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अलॉन्ग विद द सन, और वो हमेशा सन की डायरेक्शन में मूव करता है, दैट मीन्स इट इज़ पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिग्नल विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ऐसे कौन से सिग्नल्स होंगे जो डिसरप्ट हो जाएंगे हमारी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में। तो इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी द सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द नर्व्स, वो सिग्नल्स जो नर्व से आ रहे हैं एज वेल एज वो सिग्नल्स जो हमारे रिसेप्टर से आ रहे हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों ही सिग्नल एक बंडल में आते हैं जिसको इन स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल अगर इंजरी हो जाएगी तो ये बोथ सिग्नल्स आर डिसरप्टेड, इनमें से कोई भी सिग्नल नहीं आ पाएगा, तो एक एक्शन भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे अकर करता है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन। तो डिफरेंट प्लांट्स हार्मोन हेल्प करते हैं टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करने में, डेवलपमेंट को और रिस्पॉन्सेज को टू द एनवायरनमेंट। तो ये कहाँ पे बनते हैं, दे आर सिंथेसाइज एज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वेयर दे कैन एक्ट, दे एक्ट एंड डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ फंक्शन। मतलब ये बनते कहीं और हैं लेकिन फिर ट्रैवल करके जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है, टू द टारगेट सेल कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सिन सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिब्रेलिन स्टेम ग्रोथ को प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को, और एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करता है ग्रोथ को और इफेक्ट करता है इन द विल्टिंग ऑफ लीफ। वी हैव रेड इट मल्टीपल टाइम्स। ओके, now moving to the next question, what is the need of a system of control and coordination in organisms। organisms में हमें control and coordination क्यों चाहिए होता है। तो बहुत सारे organs होते हैं हमारे organisms के अंदर, तो हर organism का carefully controlled और coordinated way में चलना बहुत important है ताकि एक organism जो है वो properly survive कर पाए। तो एक जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसमें वेरियस फ्लूइड सेक्रीट होते हैं ग्लैंड्स में, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम है, जिनको हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं, और ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के लिए। तो जो डेली डिसीजन जो हमारे वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, इसलिए एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम का अच्छे से चलना हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कैसे इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो इनवॉलंटरी एक्शन जो होते हैं इसमें सेट ऑफ मसल मूवमेंट करती हैं विद डू नॉट रिक्वायर थिंकिंग, इसमें कोई भी थिंकिंग रिक्वायर नहीं होती और ये ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं, जैसे हमारे हार्ट का बीट करना। और ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है रैपिड स्पॉन्टेनियस एक्शंस होते हैं, मतलब तुरंत हैपन करते हैं, इसमें कोई भी ब्रेन की थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि क्लोजिंग ऑफ आइज इमीडिएटली व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड। जैसे ही कोई हमारी आंखों पे ब्राइट लाइट डालता है तो हम अपनी आंखें तुरंत से बंद कर लेते हैं। ओके, दीज आर द रिफ्लेक्स एक्शंस। अब हम कंपेयर कर रहे हैं नर्वस और हार्मोनल मैकेनिज्म का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में एनिमल्स में। यस, सो नर्वस सिस्टम का मैकेनिज्म क्या होता है। नर्वस सिस्टम में नर्व इम्पल्स होते हैं बिटवीन पीएनएस हमारा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन। ओके, और इसमें एक्सॉन और डेंड्राइट ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, एक कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट में लेके जाते हैं मैसेजेस को, और जो फ्लो है इन्फॉर्मेशन का वो तुरंत होता है, रैपिड होता है और उसका रिस्पॉन्स बहुत क्विक होता है। हार्मोनल मैकेनिज्म में देखें तो ये कंसिस्ट होता है एंडोक्राइन सिस्टम का, जो कि हार्मोन सेक्रेट करता है डायरेक्टली ब्लड में हमारे। ओके, और जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट होती है थ्रू ब्लड के थ्रू जाती है, क्योंकि ये हार्मोन्स जो है वो ब्लड में ही सेक्रेट होते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैवल करती है स्लोली, और रिस्पॉन्स भी इसका धीरे धीरे बहुत स्लो होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट वन इज, इसमें नर्व इम्पल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते हैं एक्शंस में, और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। बट अगर हम देखें ईच हार्मोन जो होता है अपने अपने काम में स्पेसिफिक होता है, क्योंकि हर एक हार्मोन एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से हमारी बॉडी में सेक्रीट हो रहा है, और इनके प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट होते हैं, मतलब काफ़ी लंबे इफेक्ट्स होते हैं। तो मूवमेंट जो है क्या डिफरेंस होता है कि मूवमेंट टेक्स प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट्स और मूवमेंट इन अवर लेग्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, जो हमारे सेंसिटिव प्लांट्स में मूवमेंट होता है वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस में होता है, जो कि एक इनवॉलंटरी एक्शन है, इसमें कोई भी स्पेशल टिश्यू इन्वॉल्व नहीं है ताकि वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सके, और प्लांट्स को कोई भी स्पेशलाइज प्रोटीन नहीं चाहिए होता मूवमेंट के लिए। बट हमारे लेग्स के मूवमेंट में ये एक वॉलंटरी एक्शन है, इसमें कंप्लीट सिस्टम यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, और एनिमल सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं जो कि प्रोटीन की हेल्प से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं, तब यहाँ पे हमारी लेग्स का मूवमेंट होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, एंड हियर आवर चैप्टर एंड्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर। अब फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अब हमारा एक चैप्टर बचा है, दैट इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो भी हम इजीली अब कंप्लीट कर लेंगे फटाफट से। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल
discuss all the questions and revise all the concepts related to these topics. I hope this is clear. So if you like my video, please like, subscribe and share. Till then, keep learning. Bye bye. Have a nice day.